वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपनी क्लास थर्ड की इंग्लिश फर्स्ट की बुक का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे व समझेंगे, जो कि एक स्टोरी है यानी कहानी है। हमने पिछले चैप्टर में भी एक स्टोरी पढ़ी थी जिसमें बूढ़ी औरत बाजार जा रही होती है और वह नीचे गिर जाती है। मीना उसकी मदद करती है और बूढ़ी औरत उसे आशीर्वाद देती है। उसी प्रकार की यह भी एक स्टोरी है जिसमें एक राजा होता है। इस स्टोरी हमारे इस चैप्टर का टाइटल है द क्लेवर मिनिस्टर यानी चालाक मंत्री। यह एक राजा की कहानी है जो कि जंगल में रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें रास्ता नहीं मिल पाता है। इसी बीच उन्हें बहुत तेज प्यास लगती है। जंगल में इधर उधर घूमने पर भी उन्हें पानी नहीं मिलता है, कहीं पर भी पानी नज़र नहीं आता है। वे अपनी प्यास नहीं बुझा पाते, उन्हें बहुत प्यास लगती है। उनके साथ उनका मंत्री होता है। वह अपने राजा के लिए कुछ करना चाहता है और वह अपनी बुद्धिमानी चालाकी से अपनी राजा की प्यास बुझाता है, यानी राजा को पानी तक पहुंचाता है। वह अपनी बुद्धिमानी से पानी का पता लगा लेता है। वह किस प्रकार अपने राजा की मदद करता है, उसे पानी तक पहुंचाता है, किस प्रकार अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को रीड करने से पहले यानी पढ़ने से पहले हम वर्ड मीनिंग समझेंगे, यानी ग्लोसरी, जो कि हमारे पाठ में आई हुई है। वर्ड मीनिंग को समझने से हमें चैप्टर को पढ़ने में आसानी होती है। फर्स्ट है थर्स्टी, THIRSTY, थर्स्टी। थर्स्टी यानी प्यासा, यानी प्यास लगती है उससे, जिसे प्यास लगती है वह प्यासा कहलाता है, यानी थर्स्टी। थर्स्टी थर्स्टी यानी प्यासा। सेकंड है फैमिलियर, FAMILIAR, फैमिलियर। फैमिलियर यानी परिचित, यानी एक दूसरे से परिचित होना, हम जानते हैं उसको। नेक्स्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज LANGUAGE, लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी भाषा, भाषा। नेक्स्ट है लगेज। लैंग्वेज और लगेज में अंतर है, ध्यान दें। लैंग्वेज यानी भाषा, लगेज LUGGAGE, लगेज। लगेज यानी यात्री का सामान, यानी कोई भी सामान हो उसे लगेज कहते हैं। नेक्स्ट है कॉट, कॉट CAUGHT, कॉट। कॉट यानी पकड़ा, किसी को पकड़ना। कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ा। ये कैच की सेकंड फॉर्म है। नेक्स्ट है विजडम, विजडम WISDOM, विजडम। विजडम यानी समझदारी, विजडम यानी समझदारी, बुद्धिमानी। नेक्स्ट है मार्वेलस, मार्वेलस MARVELLOUS, मार्वेलस। मार्वेलस यानी बहुत बढ़िया, मार्वेलस यानी बहुत बढ़िया। जब भी हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें गुड कहते हैं, वेरी गुड कहते हैं। मार्वेलस है सबसे ऊपर, यानी बहुत बढ़िया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इस प्रकार से वर्ड मीनिंग को पढ़ा और समझा। आप इन वर्ड मीनिंग का स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें बार बार पढ़ें और अपनी नोटबुक में क्लास वर्क के रूप में लिखें। इन्हें बार बार पढ़ने एवं लिखने से ये हमें अच्छी तरह से याद हो जाएगी और हमें चैप्टर पढ़ने में मदद होगी। अब हम इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे। नाउ लेट्स रीड दिस स्टोरी। चलो अब हम इस कहानी को पढ़ते हैं। किंग सोमवर्मा एंड हिज मिनिस्टर वर वंस लॉस्ट इन द फॉरेस्ट। किंग सोमवर्मा यानी राजा का क्या नाम था? सोमवर्मा। क्या नेम था? सोमवर्मा। यानी जो सोमवर्मा नाम के राजा थे और उनके मंत्री, वंस यानी एक बार, लॉस्ट यानी खोना,
इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, यानी राजा सोमवर्मा और उनके मंत्री एक बार जंगल में खो गए। मंत्री, आई एम थर्स्टी, ये राजा है जो कि कह रहे हैं मंत्री मैं प्यासा हूँ, यानी मुझे प्यास लगी है। ये रहे मंत्री जी। नेक्स्ट, आई वॉन्ट सम वाटर, राजा उनसे कह रहे हैं मुझे वॉन्ट यानी चाहना, सम यानी कुछ, वाटर यानी पानी, यानी मुझे थोड़ा पानी चाहिए, मैं थोड़ा पानी चाहता हूँ, यानी पानी पीना चाहता हूँ। वेयर कैन आई गेट सम वाटर, आई एम नॉट फेमिलियर विद हिज फॉरेस्ट। मंत्री जी क्या जवाब दे रहे हैं वे सुनिए। लेकिन मैं कहाँ से पानी ला सकता हूँ, यानी वे कह रहे हैं कि मैं कहाँ से लेके आ सकता हूँ, मैं तो आई एम नॉट फेमिलियर यानी परिचित, विद दिस फॉरेस्ट यानी मैं इस जंगल से परिचित नहीं हूँ, मुझे नहीं पता कि जंगल में पानी कहाँ पर है। मंत्री आगे कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करना महाराज, महाराज मुझे माफ़ करना। आई सर्च्ड एवरीवेयर, मैंने हर जगह तलाश की, यानी मंत्री जी ढूंढ ढूंढा कर आ गए। उन्होंने पहले पूछा कि मैं कहाँ से ला सकता हूँ, फिर भी वो गए जंगल में ढूंढने, लेकिन उन्हें पानी नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कहा महाराज मुझे माफ़ करना, मैंने हर जगह पानी को ढूंढा। महाराज कहते हैं इफ़ आई डोंट ड्रिंक वाटर आइल डाई, यदि मुझे पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। आइल डाई यानी मैं मर जाऊंगा। जब राजा ने इस प्रकार कहा कि मैं मर जाऊंगा अगर मुझे पानी नहीं मिला, इफ़ यानी यदि, डोंट यानी नहीं, ड्रिंक यानी पीना, वाटर यानी पानी, यदि मैं पानी नहीं पीता हूँ तो मैं मर जाऊंगा। सडनली, मंत्री ने जब राजा की बात सुनी, अचानक, द मिनिस्टर, मंत्री, नोटिस्ड अ फ्लॉक ऑफ डियर पासिंग बाय, सडनली यानी अचानक, मिनिस्टर मंत्री, नोटिस्ड उन्होंने ध्यान दिया, फ्लॉक यानी समूह, ऑफ डियर यानी हिरन, पासिंग बाय वहाँ से जा रहे थे, यानी हिरन का जो झुंड था, समूह था, वो वहाँ से गुजर रहा था, जा रहा था। मंत्री जी ने कहा महाराज आई हैव एन आइडिया, महाराज मेरे पास एक विचार है, एक आइडिया है, यानी उनके दिमाग में कोई तरकीब सूझ जाती है। दीज डियर विल शो वेयर वाटर इज़, मंत्री जी कह रहे हैं कि ये हिरन है, वे बता सकते हैं हमें पानी कहाँ पर है, क्योंकि हिरन तो जंगल से परिचित है, वे उसी जंगल में घूम रहे हैं, तो वे हमें अच्छे से बता सकते हैं। महाराज बट वी डोंट नो देयर लैंग्वेज, लेकिन हम, डोंट यानी नहीं, नो यानी जानना, देयर यानी उनकी, लैंग्वेज यानी भाषा, हमने ग्लोसरी में पढ़ी थी, लैंग्वेज यानी भाषा, हाँ, लेकिन हम उनकी भाषा नहीं जानते हैं। वी हैव सॉल्ट इन आवर लगेज, मंत्री जी कहते हैं हमारे पास सामान में नमक है ना, दैट इज़ इनफ, यानी बस इतना ही। वी हैव यानी हमारे पास, मंत्री कहते हैं हमारे पास नमक है ना सामान में, बस हो गया काम। द मिनिस्टर कॉट अ डियर, मंत्री ने कॉट यानी पकड़ा, अ डियर यानी एक हिरन, मंत्री ने क्या किया, एक हिरन को पकड़ लिया। नाउ आई फीड हिम ऑल द सॉल्ट, अब मैं, फीड यानी पिलाना, देना, खिलाना, हिम उसको, ऑल द सॉल्ट यानी सारा नमक, यानी मैं अब उसको ये सारा नमक खिला देता हूँ। अ लिटिल लेटर यानी कुछ थोड़ी देर बाद,
द डियर हैज़ बिगन टू फील थर्स्टी, यानी हिरन जो था वह क्या, बिगन यानी शुरू करना, शुरू किया, टू फील यानी महसूस, थर्स्टी यानी प्यासे। हिरन ने जो प्यास महसूस करनी शुरू कर दी, यानी हिरन को प्यास लगनी शुरू हो गई। नाउ वी मस्ट फॉलो हिम, मंत्री ने कहा अब हमें इसका पीछा करना चाहिए। नाउ वी मस्ट फॉलो हिम, यानी इसका पीछा जरूर करना चाहिए। द मिनिस्टर सेट द डियर फ्री, मंत्री ने हिरन को आज़ाद कर दिया, यानी उसे छोड़ दिया, उसे बांध कर रखा था ना, उसे खोल दिया। कम ऑन, ये देखिए मंत्री हिरन के पीछे भाग रहे हैं और उनके पीछे पीछे राजा है। मंत्री राजा से कह रहे हैं कम ऑन, चलिए जल्दी। द डियर इज रनिंग इन सर्च ऑफ वाटर, हिरन पानी की तलाश में, रनिंग यानी दौड़ रहा, सर्च यानी तलाश, वाटर यानी पानी, हिरन पानी की तलाश में दौड़ रहा है। लुक वाटर, मंत्री ने कहा देखो पानी। मिनिस्टर मंत्री, योर विजडम इज मार्वेलस, राजा ने कहा मंत्री, विजडम यानी बुद्धिमानी, समझदारी, मार्वेलस यानी बहुत बढ़िया। राजा ने कहा मंत्री तुम्हारी बुद्धिमानी समझदारी बहुत बढ़िया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मंत्री ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से, सूझबूझ से राजा की प्यास बुझाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग मी।